स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ब्लॉग हो गया में। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का कांसेप्ट समझेंगे। जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है छांट कर लाया गया है। देखिए आपको ऐसा विश्वास नहीं होगा, सबका क्वेश्चन को छांट के लाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का एक से एक वैरायटी का क्वेश्चन है, टाइप वाइज क्वेश्चन है। लगभग 18 टाइप का क्वेश्चन है, 17 नहीं 15 ही टाइप है। ठीक है, 15 टाइप में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला वीडियो है, 2 वीडियो आएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो पता चलेगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे लिखिएगा बोलो हो गया, आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आइए लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब ये सवाल दिया, आप पहले ट्राई करिए उसके बाद बताइए। ठीक है, गजब का सवाल है, तेजी करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है सवाल समझिए। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है इसको समझा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर 2 के पावर 3 है इंटू 3 के पावर 2 है इंटू 5 है, इस तरह है, इसका लघुत्तम समापवर्तक बताइए, यानी कि क्या बताइए, एलसीएम बताइए। क्लियर है, तो आप जानते हैं एलसीएम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एलसीएम आप निकालते हैं, इसी का निकालना है चाहे किसी और का निकालना हो, तो क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जो कॉमन होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, बाकी को उतार देते हैं, ये तो एलसीएम होता है। इसमें भी वही करेंगे, फैक्टर तो करेंगे नहीं, फैक्टर दिया हुआ है। अब देखिए 2 यहाँ पे है, 2 के पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं है। क्लियर है, तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो गया। क्लियर है, 2 वाला हो गया। अब 3 का देखिए, 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, ये नहीं, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 होगा। मैक्सिमम वाला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 है, यहाँ पे 5 के पावर 2 है, 5 पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 लेंगे। क्लियर है, अब देखिए क्या है, 7 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें 7 पावर 2 लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मिला लीजिए, 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक में चेक कर लेते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि x, अब देखिए इसमें भी वही दिया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ जब पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना है एचसीएफ कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है एचसीएफ निकलेगा कैसे। तो आप जानते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 है और 15 है, इसका अगर एचसीएफ निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक, 2 5 5 1। ठीक है, और इसका भी क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 3 5 5 1 हो गया। अब देखते हैं इसमें जो कॉमन होगा उसको लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। यानी कि एचसीएफ में क्या करते हैं दोस्तों, आप जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, यानी कि 5 क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। ठीक है, आसानी से निकल गया, 5 क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। तो देखिए वही बात है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप सीख लिए एचसीएफ क्या है। उसी प्रकार इसमें एचसीएफ अगर निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 है, 7 है। देखिए कॉमन क्या है, पहले 2 को देखिए, 2 के पावर 3 है, ठीक है, इधर 2 के पावर 2 है, इधर 2 के पावर 4 है, यानी कि 2 के पावर 2 2 सब में कॉमन है। पहला 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, देखिए 2 के पावर 2 हो गया। अब देखिए 3 के पावर 2 है, इधर है, 3 के पावर 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, खाली पावर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, खाली 3 हो जाएगा। कॉमन जो रहेगा उसी को लेंगे। देखिए 3 ही कॉमन है, अब हाईएस्ट वाला थोड़ी लेंगे। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है, लेकिन क्या करते हैं, लो वाला लेते हैं। ठीक है, ये समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 5 को देखिए, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है, पहले देखेंगे सब में 5 है कि नहीं है, डिग्री देखेंगे। अच्छा, तो सबसे कम वाला को ले लेंगे, यानी कि 5 हो जाएगा। क्लियर, I/2। अब देखिए 7 वाला का, 7 के पावर 3 है, इसमें है 7 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो खाली 7 वाला को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट वाले को लेते हैं, है कि नहीं, जो कॉमन है उसको लेंगे, तो साथ ही तो सब में कॉमन है कि नहीं। तो क्या हो गया इसका आंसर, ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 7 पचे 35 और 4 3 12 गुणे 35, 35 यहाँ का 350। ठीक है, और 35 यहाँ का 70, तो 0 7 5 12। ठीक है, 420 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैसे गुणा करना है, कैसे तेजी में लगाना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी
अलग टाइप का है। देखिए अलग अलग टाइप का, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम के समय लगाना जरूरी होता है कि नहीं। अब ये देखिए वैरायटी का क्वेश्चन अलग वैरायटी का है। अभी क्या था, ये वाला था एलसीएम पर था, ठीक है, ये था एचसीएफ था, अब ये नंबर वाला पे हो गया, ठीक है, एबीसीडी वाला। तो देखिए कैसे लगाएंगे, एचसीएफ पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए सब में है कि नहीं है, एबीसी का खेला चल रहा है, ए सब में है कि नहीं। ए के पावर 3 है यहाँ पे, ए के पावर 3 है, ए है, ए के पावर 2 है, ए है, यहाँ पे ए खाली है, तो खाली क्या लेंगे, ए लेंगे, ठीक है, खाली क्या लेंगे, ए लेंगे। अब देखिए बी के पावर 3 है, बी के पावर 2 है, यहाँ पे बी है, तो खाली बी लेंगे, ठीक है। सी के पावर 3 है, सी के पावर 2 है और सी है, यहाँ पे क्या लेंगे, सी लेंगे। एक भी और है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी देखना है कि ये है, बी है, सी है, यानी कि ए बी सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सिंपल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखते हैं, सब में कॉमन होना चाहिए। अब थोड़ा आपको डाउट लग रहा होगा तो एक चीज और सीख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा है सब में कॉमन लेना चाहिए, एक छोटा सा देख लीजिए, ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। इस पे 2 पावर है, एक पावर वैसे ही है, 3 पावर है, 4 पावर है, ठीक है। और यहाँ पे दे देगा ए के पावर 3, बी के पावर 2 और सी के पावर कुछ नहीं और डी के पावर 2, ऐसे दे दिया। अब इसका एचसीएफ क्या होगा अगर निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। ए स्क्वायर ए है, इसमें कॉमन क्या है, ए के पावर 2 कॉमन है, इसमें ए के पावर 2 है, इसमें भी है, ए के पावर 2 क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब बी के लिए, बी के पावर 1 है, बी के पावर 2 है, तो बी के पावर 1 दोनों में है, तो बी के पावर 1 हो गया, ठीक है। सी के पावर 1 है, सी के पावर 3 है, तो सी के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने उस पावर 1 लिखते नहीं है। डी के पावर 4 है, डी के पावर स्क्वायर है, तो डी के पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो है ही है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ निकालते कैसे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भाई दिक्कत है, थोड़ा इसको सीखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि लघुत्तम जो कि आपका भिन्न के रूप में है, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप आ गया, टाइप वाइज टाइप बदलते जा रहा है सवाल, जैसे जैसे आप लगाएंगे टाइप बदलते जाएगा, ठीक है। यही इस सीरीज का खासियत है, क्लियर है, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब ये सवाल दिया है 5/6, 6/5, 5/6, ठीक है, कॉमा 6/5, कॉमा 3/2, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। लघुत्तम समापवर्तक बताइए, एलसीएम बताइए क्या होगा। जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ध्यान क्या देना होता है, समझिएगा। जिस चीज का निकालेंगे ऊपर वाला निकलेगा और बाकी नीचे वाला एचसीएफ निकलता है। जैसे पूछ दिया, मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम पूछा है, ऊपर वाला का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ऊपर वाला क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्लियर है। तो देखिए ऊपर वाला का जब आप एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अगर यही एचसीएफ पूछता, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते, नीचे वाला का एलसीएम निकालते, जो पूछेगा ऊपर रहेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बस खत्म। अब जैसे पूछा है एलसीएम, तो 5, 6, 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 5, 6, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 ले लेंगे, ठीक है, 30 हो गया एलसीएम, क्लियर है। अब बटे एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 हो जाएगा, 30/1, आंसर क्या हो गया, 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन यही कहता एचसीएफ निकालिए, तो अभी आएगा क्वेश्चन, लीजिए अभी करेगा, आएगा चाहे नहीं आएगा बता दिया जाएगा। एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, ध्यान देना है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, फाइंड द एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालना आप लगा सकते हैं, लेकिन नहीं अच्छा से लगाएंगे तो खेला तो निश्चित है आपके साथ हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, 0.05 ऐसे दिया हुआ है, फिर 0.5 दिया है, फिर 0.25 दिया है, फिर 1.25 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कहा है इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा, एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको फैक्टर में बदल लीजिए, मतलब फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा ये 5 बटे ये हो जाएगा 5/10,
5/100, ये हो जाएगा 5/10, और ये हो जाएगा 25/100, और ये हो जाएगा 125/100। हो गया। अब यहाँ से आप नहीं निकालेंगे, पहले इसको भी 100 बना लेंगे, उसके बाद लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, निश्चित ध्यान रखिएगा। इसको भी क्या करेंगे, 100 बना लेंगे तभी लगाएंगे। आइए इसको 100 बनाते हैं। जब इसको आप 100 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब आप इसको 100 बनाएंगे तो जीरो से ऊपर जीरो, यहाँ 10 से गुणा कर देंगे 100 बन गया। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे का जो एलसीएम है वो तो 100 हो गया। ठीक है। ऊपर का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। ये बताइए 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 वहां पे है, सब जगह 5 5 है कि नहीं। तो यही 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 0.05। आंसर क्या हो, 0.05 मार देंगे। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे आप 100 बना लेंगे उसके बाद लगाएंगे, नहीं तो खेला हो जाएगा दोस्तों आपके साथ। और जब वो हो गया तो समझिए कि क्वेश्चन गलत, यानी कि माइनस मार्किंग में चले गए। जब एक बार माइनस मार्किंग में चले गए तो वापस आने में टाइम लगता है दोस्तों। चलिए देखिए, फाइंड एचसीएफ, यानी एचसीएफ इसका भी निकालना है, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 0.24 और क्या है 0.36। हमने क्या कहा, सबसे पहले इसको क्या करिए, भागे में कर लीजिए। इसमें तो कोई ज्यादा तामझाम है ये नहीं है, बस खत्म। क्या पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 24 और 36 का जो है कि एलसीएम जब निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा है ना, एचसीएफ निकालेंगे क्या हो जाएगा, 24 और 36 का। ये बताइए, आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, ये 8 3 24, 8 3 यानी कि 3 है और 2 है और 2 है और 2 है, यही ना मल्टीपल है। और 36 का निकालेंगे तो क्या होगा, छछा के 36, यानी कि 9 चौक 36, 2 गुड़े 2, 2 गुड़े 2 और 3 गुड़े 3। अब कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है और 2 2 कॉमन है, तो 4 तिहाई बात। देखिए एक 3 कॉमन है, 3 लिख लिए और गुड़े 2 दुगे है, दोनों दो दो दुगे लिख रहे हैं। ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 हो गया, यहाँ लिख देंगे 12, 12 लिख दिए। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0.12। 0.12 कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए ऐसे ही लगाना है कि नहीं, बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। और ये सवाल है, बैक टू बैक सवाल है, ठीक है, देखना पड़ेगा। ट्राई करिए इसको और लीजिए होमवर्क, होमवर्क में इसको लगाइए, ठीक है। और कमेंट करिए सर जी एचसीएफ का आंसर इतना आया है, ठीक है, एचसीएफ का आंसर इतना आया है, ठीक है, तब जाके लगेगा कि आप ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पर। चलिए अब ये सवाल देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाया उठाया गया है, थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, सवाल पर ध्यान दीजिए। 45 78 117 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एचसीएफ पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ जो पूछा हुआ है 45 78 117 का लिख लेंगे पहले 45, उसके बाद लिख लेंगे 78, उसके बाद लिख लेंगे 117, ठीक है, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आपसे पूछा है इसका क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अगर देखेंगे तो 9 5 45, ठीक है, 9 5 45, ठीक है। इधर क्या है, इधर अगर आप ध्यान देंगे, इधर क्या है, ध्यान दीजिए, इधर 5 तो है नहीं, ऐसे ही देखिए, समझिए, आराम से समझिए, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल 78 नहीं, तो 9 तो होगा नहीं, अब 5 होगा नहीं, क्योंकि 78 5 से कटेगा नहीं, 7 होगा नहीं, ठीक है, होगा क्या, 3 होगा। कई सवाल ऐसे ही मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब निकालने चलेंगे दिक्कत हो जाएगा, ऑप्शन को भी ध्यान देखेंगे, ऑप्शन को भी ध्यान देंगे। ऑप्शन ध्यान देना इसलिए जरूरी है दोस्तों, 9 का मल्टीपल आपको पता है, 9 का मल्टीपल क्या होता है, सबका सम करके 9 से भाग देते हैं, तो 9 से कट जाना चाहिए, 8 7 15, 15 नहीं कटेगा 9 से, 9 से जब नहीं कटा तो एचसीएफ होगा नहीं होगा, जब 9 से कट ही नहीं रहा है तो कहाँ से कॉमन है, इसमें नहीं है, आंसर होगा नहीं। 5 5 में 78, ये भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी क्या है, कॉमन नहीं है 5 का, तो जब कॉमन है ही नहीं तो एचसीएफ कहाँ से होगा, एचसीएफ तब होता है जब कॉमन होता है, इसका भी खेला खत्म। अब 7 का भी खेला खत्म। 3 एक ऐसा अंक है जिसमें तीनों में क्या है, कॉमन है, तीनों में क्या है, देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 2 1 3 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 8 7 15, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 कॉमन सब में है, इसीलिए एचसीएफ यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि 85 और 153 का HCF 85x-153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों कि 85 है, ठीक है, और 153 है, इसका HCF निकालिए, उसके बाद इसके बराबर कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ जाएगा। सबसे पहले 85 85 85, ठीक है, और 153, इसका क्या करिए आप HCF निकालिए। तो 85 का फैक्टर करिए। देखिए फैक्टर करा रहे हैं इसलिए ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। डायरेक्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, डिफरेंस निकाल के बहुत तरीके हैं सब, लेकिन आप निकालिए थोड़ा सा, देखिए कैसे निकल रहा है कि नहीं। तो 5 बार में ले जाइए, 5 5 करने 5 5 7 35 17 17 5 85 खत्म। 153 भी 17 से ही जाएगा हमको लग रहा है कि नहीं। तो 153 3 से पहले ले जाइए, किसे ले जाइए 3 से, 3 5 15 3 करने 3, फिर 3 से ले जाइए, 3 3 दुना के 6, 3 करने 3 3 7 21, फिर 17 से 1। तो आप देख रहे हैं 17 क्या है, इसमें कॉमन है। 17 क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 17 85x, क्या लिखेंगे 85x माइनस 153 बराबर 17। इधर लाके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 85x बराबर 153, 17 क्या है 7 3 10 5 1 6 1 7 170 ही होता है। x बराबर क्या हो जाएगा 170 बटे 85, 170 बटे 85 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, 85 आगे चलो 2 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर कमेंट करिए, क्योंकि देख रहे हैं कितना छाट छाट के क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। देखिए अरब NTPC का ही क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में 2021 में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया हुआ है 24 24 और 144 का HCF इतना दिया हुआ है। ठीक, तो P का मान बताइए क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है, X वाला जो था वही P वाला है। 24 124 24 144, ये हो गया 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 144 हो गया। आप आराम से फैक्टर कर सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं, आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, चाहे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 12 है तो 12 12 हम 214 खत्म। 12 का वही 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, बहुत तरीके हैं, है कि नहीं, बहुत तरीके हैं। तरीके पूछेंगे बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है ना, कॉमन देखिए 2 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, 2 3 को 2 है, तीनों 2 ले लीजिए, है कि नहीं। 8 3 भी है, 8 3 24, 24 क्या हो गया आपका HCF हो गया। वही चीज़ है। अब आप क्या करेंगे, लगा सकते हैं कैसे, 10P प्लस 4 बराबर 24। अब क्या कर सकते हैं 10P, ये 4 घटेगा तो क्या बचेगा 20 बचेगा, तो P बराबर 2। P का भी मान क्या आएगा 2 आएगा, X का मान 2 आया तो P का भी 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी लंबाई का माप जो 24 मीटर 32 मीटर और 42 मीटर है तो पूरी तरह मापा जा सकता है, पूरी तरह मापा जा सकता है, तो क्या होगा आप तो समझिए। ठीक है, और इसको करिए। ठीक है, देखिए इसका अगर माप देख रहे हैं आप, तो माप जब देखेंगे तो कैसे लगाएंगे ध्यान देंगे। और लगाने का तरीका देखिए दोस्तों, 1 नंबर है। क्या है 1 नंबर है, कैसे देखिए, सबसे बड़ी लंबाई का माप 24 32 42 मीटर। देखिए HCF निकालते हैं, जब बड़ी आ गया तो क्या निकालते हैं HCF, क्या निकालते हैं HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे 24 32 और 42, 24 का क्या हो जाएगा समझिए, 24 का क्या हो जाएगा 8 तरीके 24 यानी कि 3 बटे 24, ठीक है। 8 चौको 32, 8 चौको 32, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या रहेगा 7 चौको 7 छक्के 42 यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया। यहाँ पे 2 इंटू 3 है ना, ध्यान दीजिए 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 आता रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पे 2 इंटू 3 है, HCF निकालना है,
देख रहे हैं 2 × 3 आ गया, यहाँ पे 3 है, ये नहीं है, तो 2 ही तो कॉमन है, तो 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गजब, 2 आंसर आ रहा है कि नहीं दोस्तों। लेकिन आप देख रहे हैं कि HCF जो है निकालने के लिए फैक्टर कैसे करते हैं, पूरा एकदम बांट दीजिए उसको, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको 42 ही दिया था, ठीक है, अब 42 ही दिया था, तो ऐसे करेंगे, ऐसे क्या करना है, 42 लिखिए, 7 छक्के 42, 6 को कहते हैं 2 × 3, हो गया, 3 × 2, आंसर हटाए सटाक से आंसर आ जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बस क्या करना है, ध्यान देना है और सवाल को लगाना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगता है कि नहीं। देखिए 12, 18, 20, 35 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। 12, 18, 20 और 25 का लघुत्तम यानी एलसीएम पूछ रहा है। देखिए इसका एलसीएम पूछा है, आइए देखते हैं इसको कैसे एकदम रगड़ देते हैं। देखिए 4 तिहाई 12, तो 2 × 3 हो गया है, 9 दूना के 18, 3 × 2 हो गया, ठीक है। 5 चौको 20, 5 चौको क्या होता है 20, 5 × 2 × 2, इसका क्या कर सकते हैं 5 × 5, बस सबको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, कुछ नहीं है। देखिए गुणा कर दीजिए, है कि नहीं, गुणा कर कमेंट करिए, 900 होगा, क्या होगा 900। चलिए ये सवाल देखिए, इतना बढ़िया सवाल है, गजब का पूछा हुआ सवाल है, समझिएगा। जब लंबी विभाजन विधि से 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एलसीएम की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक 2, 4 और 2 होते हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए करते क्या है, सबसे पहले आप x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, और एक मान लेंगे y, ठीक है, x और y। x को बड़ा मान लीजिए, y को छोटा मान लीजिए, तो x क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा पहली, यानी कि पहली क्या है, 2 है, 2 बार में जा रहा था, 2y 2y, इसको घटाएंगे तो मान लीजिए क्या आ गया, z आ गया, क्या आ गया, z, ठीक है। अब ये y जो है अंदर आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, अंदर। अब कह रहा है इसका जो जा रहा है वो कितना बार में, 4 बार में जा रहा है, कितना बार में, 4 बार में, तो क्या हो जाएगा 4z, ठीक है। अब ये जो घट रहा है ये बताया है कितना है, कितना है, ये विभाजक 2 हो जा रहा है, कितना, 2 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, z है, क्या है, z है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ कहा है कि क्या, 2 ही आएगा अंतिम, 2 दिया है यहाँ पे 2, अब 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, यानी कि z का मान यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, z का मान 4। समझिए एक बार और सवाल को समझिएगा कि दिया हुआ है 3 बड़ी विभाजक वाला संख्या है, ठीक है, 2 का HCF बताना है, ऐसे निकाला जाता है, जानते हैं। आपसे ऐसे ने उल्टा पूछ रहा है, आपको चुपचाप इसको 10-20 बार प्रैक्टिस मारिए, कितना बार, 10-20 बार, और समझिए क्या हो रहा है। देखिए x को भाग दिए y से, 2y आया, मान लीजिए z आया, ठीक, ये अंदर आ जाता है, आप जानते हैं। ये 2, 4, 2 दिया हुआ है वहां पे, 2, 4, 2, लास्ट में 2, 4, 2 दिया हुआ है, और लास्ट में कहा है कि अंतिम तीसरा 2 है, 2 दूना के 4, तो z का मान क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब z का मान जब 4 हो गया दोस्तों, z का मान कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 हुआ ना, 4 चौके 16। अब 16 में से 2 यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए 16, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक, 4 चौके 16 हो गया यहाँ पे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो 16 है और घटाने पर 2 आना चाहिए, 16 है और घटाने पर 2 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या है, 18 है, तभी तो 16, 18 में से 16 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, समझिएगा। 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, 18 में से 16 जाएगा 2 आना चाहिए, 2 आ गया, यानी कि y का मान 18 होगा, क्या होगा, 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे z का मान कितना था, 4 है, ठीक, z का मान 4 है, ठीक है, y का मान 18। अब देखिए y का मान 18 हो गया, अब x का मान बचा, देखिए यहाँ पे 18 जब रखेंगे, 18 दूना के 36, यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, 18 दूना के 36, लेकिन 36 नहीं लाना है ना, क्या क्या होना चाहिए, समझिए यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ताकि घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा 18 दूना के 36 ये हो गया, ठीक है, 36 हो गया यहाँ पे, 18 दूना के 36, समझिएगा यहाँ पे 18 दूना के 36 ये हो गया, यहाँ पे 4 लाना है आपको, क्या लाना है, 4, क्या लाना है, 4 लाना है, क्लियर है। जब 4 लाना है आपको करना क्या पड़ेगा, समझिएगा y
y बराबर 18 आ गया, ठीक है, y बराबर 18 आ गया, ठीक, ये x है, यहाँ पे 2 है, ठीक, 2y 18 गुना के यहाँ पे 36 हो गया, ठीक, 36 से 4, 36 4 जो 40 है कि नहीं दोस्तों, 40 हो जाएगा, है कि नहीं, 36 4 40 घटाए हैं, ये x का मान क्या आ गया 40, आपसे कहा है 40 और 18, ये हो गया 40 18, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ा सा उलझने वाला सवाल है, तो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल क्या है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, उसी पैटर्न पे सवाल है। देखिए भागे विधि से बताना है, दो संख्या है, एक एक्स हो गया, एक एक्स हो गया, ठीक है, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, बड़ी मान लीजिए एक्स को, तो वाई से भाग देंगे एक्स को, ठीक है, क्रमशः, देखिए सेम क्वेश्चन है, क्रमशः एक आ रहा है, वाई में एक का गुणा करेंगे तो वाई आएगा, घटाएंगे जेड मान लीजिए आ गया, अब इसको यहाँ पर रखेंगे, अब इस पर जब भाग देंगे तो 5, यहाँ दे देंगे 5, 2 3 बार 10 बार यहाँ प्रैक्टिस किए आपका हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं, 5 जेड, अब इसको घटाने पर कह रहा है कि 15 आएगा, अंतिम 15 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जेड, और यहाँ पे कह रहा है 2, कहाँ पे 2, तो देखिए 15 दूना के 30, तो जेड का मान क्या हो गया 30 हो गया, जेड का मान 30 हो गया। अब देखिए जेड का मान 30 हो गया, तो यहाँ पे 5 जेड है, तो 5 यही 15, 150, 150 रुपया, 150, ये आ गया आपका 150, ठीक है, जब 150 आ गया तो y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 से 15 165 हो जाएगा y का मान। अब जैसे y का मान आपने यहाँ रखा, कहाँ पे, यहाँ पे रखा 165, 165 और 30 195, तो x का मान क्या हो गया 195 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा है एलसीएम बता दीजिए, क्या बता दीजिए, एलसीएम किसका, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दीजिए। अब 165 और इसका एलसीएम 5 तो लास्ट में सब में है, तो भाई 5 सब में है, खाली ये एगो नहीं होगा, बाकी तो ऑप्शन ही ये है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे आप, तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी आएगा, लगा लीजिएगा एलसीएम, ठीक है, क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छा से। अगला सवाल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ the product of two number is 1472 and their HCF is 8, find the LCM, LCM क्या होगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है। देखिए दो प्रोडक्ट का, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना, यानी कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है, कितना होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, टू नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है 1472 दिया है, बराबर एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ आपको दिया है तो एलसीएम एक्स मान लीजिए, इसको 8 भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, 1472 में 8 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, इसको भाग दे दीजिए 7 7 3 6, फिर कटा दीजिए 2 3 6 8, फिर कटा दीजिए 1 1 8 4 84, 184 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आफ्टरनून में 2022 का, ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है, फर्स्ट एक सेकंड, दूसरी संख्या बार से लगा देना है, 1920 गुणे में 4 डिवाइड कर दिए डायरेक्ट है, बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखा जाएगा जी, तेज बनिए, 3 2, ठीक है, कटा दीजिए 6 3 18 3 चौक 12, 120 4 128, हाँ खत्म, 8 के 12 128, दो धन पूर्णांक का योगफल 55 है, दो घन पूर्णांक का योगफल 55 है, यदि उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम है, उनका व्युत्क्रम का योग बताए। देखिए x प्लस वाई बराबर 55, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y है,
x गुड़े वाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुड़े 120 यानी 12 पचे 60, 600 हो गया क्या, x गुड़े वाई, x गुड़े वाई 600 हो गया। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि जो संख्या है उनके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, इसका योगफल x प्लस वाई अब बटे में एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या है 55 है, और एक्स वाई की जगह पर क्या है 600 है, 55/600 क्या हो जाएगा आंसर, कटा दीजिए। व्युत्क्रमों का योगफल, आंख खेला हो गया दोस्तों। पूर्णांकों का धन पूर्णांकों का योगफल 55 है। इधर के महत्तर समापर्तक लघुत्तम 12/25 60, 600, 55 और 600, यही तो लगाए हैं, कटा दीजिए। 11/5 11/120, प्रिंटिंग मिस्टेक दोस्तों, 11/120, 11/120 होगा, ठीक है 11/120, ठीक है ध्यान दीजिए, हमको कैसे आ जाएगा 11/120 लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये दो संख्याओं का योग 54 है, उनकी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया है, बस खत्म है। आप तो इसको लगा देंगे, है कि नहीं। दो संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 54, क्लियर है। उनका महत्तर समापवर्तक ये दिया है, यानी गुणनफल संख्या का हो गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर लसा गुड़े मौसा, 84 गुड़े 6। अब कह रहा है व्युत्क्रमों का योग बताइए, व्युत्क्रमों का योग, गुणा कर दो बोले 6 चौको 24, 8 छके 48, 48 2 50, 504। देखिए 1/x प्लस 1/y, x प्लस वाई बटे में क्या होता है एक्स वाई। अब x प्लस वाई की जगह पर रख दीजिए 54 और एक्स वाई की जगह पर रख दीजिए आप 504, वैसे नहीं कटा देंगे, ठीक है खेला हो जाएगा आपके साथ। भाग दीजिए, भाग देंगे तो मानिए कटेगा किससे, 2 से ही कटाव आसान है, ठीक है नहीं। 2 दूना के 4 7, 2 दूना के 4 5 और 2 हो गया, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए 3 से कटा दीजिए, 3 9 27, 3 8 24 नहीं, 3 9 27, 9 से कटा दो, सबसे बढ़िया है 9 से कटा दो, 9 से कटा देंगे, 3 से कटाइए, 9 हो गया, ठीक है। एक बार 3 8 3 24, 8 और 4 84, फिर कटाओ 3 से 8 4 12, 3 से कट जाएगा, 8 4 12, 3 से कटेगा, है कि नहीं। 3 दूना के 6, 3 और 24 28, 3 3 9, 3/28, आंसर क्या हो गया 3/28 इज द राइट आंसर, है कि नहीं। सवाल सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं आप, खेला हो जाएगा आपके साथ, नहीं अच्छा से देखें। देखिए वेराइटी के क्वेश्चन है, देखिए दूसरा वेराइटी आ गया, ये दो संख्याओं का अनुपात क्या है 4:3 है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक गुणनफल इतना है, उनके लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का व्युत्क्रम का योग बताइए क्या होगा। बहुत गजब का सवाल है, लंबा प्रोसेस है, समझिएगा। सबसे पहले संख्या बताइए, संख्या का लघुत्तम महत्तम बताइए, उसका व्युत्क्रम का योग बताइए, है कि नहीं। आइए सीखते हैं, सीखना जरूरी है। ये 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई 3x, एलसीएम कह रहा है बराबर 432, बस 4 3 12, 12x स्क्वायर बराबर 432, एक्स स्क्वायर बराबर 12 से भाग दीजिए, 12 के बराबर 32 36 48 बढ़ती हैं 36 36 4 3 7 12 छके 72, एक्स बराबर कितना आ गया √36 यानी कि 6, एक्स बराबर क्या आ गया 6 आ गया, अंडर रूट हो जाएगा, √36 का 6 हो जाएगा, एक्स बराबर 6 आ गया, तो संख्या क्या हो गई यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 हो गया एक संख्या, दूसरी संख्या क्या हो गई 70 18 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिए, फिर एचसीएफ निकालिए, अगर जो एलसीएम आएगा और एक एचसीएफ आएगा, इन दोनों का व्युत्क्रम का योग बताना है। तो पहले एलसीएम निकाल दीजिए, 24 और 18 का एलसीएम, 24 और 18 का एलसीएम निकालेंगे कैसे, 24 तेजी में कैसे निकालेंगे, 8 3 के 24, 8 3 के 24 और 9 दूना के 18। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, 3 कॉमन हो गया,
फिर भी एक 3 बचेगा, 3 लिख देंगे, ठीक है, खत्म। यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 नवा 72, ठीक है, 8 नवा 72, तो 72 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 72 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ निकालना है तो इसे खेला कर दीजिए, 3 कॉमन एगो दिख ही रहा है तो 3 होगा, एगो इसमें 2 दिख रहा है तो 6 हो जाएगा, ठीक है, खत्म। एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। इनका व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, इनका व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/72 प्लस 1/6, बस क्या करिए, ये हो गया आपका एलसीएम 72, 72 को 72 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 12 × 72 12, यानी कि 13/72 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना देर लगा दोस्तों, मात्र लगा होगा, हमको लग रहा है कि 1 मिनट, 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, एकदम प्रोसेस पे चलिए, फाड़ दीजिए इधर के सवाल को, है कि नहीं, लगा दो आग पानी में, है कि नहीं, कुछ नहीं है। अब ये सवाल देखिए, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ को पंक्तियों में इस तरह रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ समान हो, समान संख्या का हो, और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या करिए, 24, 56, 72 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 24, 56, 72 का एचसीएफ 24, 56 और 72 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 8 7 8 है, क्या है, 8 है, भाग दीजिए, 8 3 24, 8 7 56, 8 9 72, 9 9 7 16, 16 3 19, आंसर कितना हो गया, 19। कुछ था, एकदम नहीं था दोस्तों, ठीक है। ये रहा आज का आपका सीरीज जो कि एलसीएम एचसीएफ से है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और ये पीडीएफ चाहिए तो क्या करिएगा, कमेंट ही करिएगा, चाहे जाके टेलीग्राम में लिखिएगा बोलो हो गया। टेलीग्राम में क्या लिखिएगा दोस्तों, ये टेलीग्राम में लिखिएगा बोलो हो गया, बोलो हो गया, टेलीग्राम में लिखिएगा बोलो हो गया, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से उसी पे जो है भेज दिया जाएगा। क्लियर है, धन्यवाद, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत